अब जो पंचम अध्याय है उसमें सूत जी कहते हैं कि अथतम सुखमासीन उपासीनम बृहस्रव देवर्षि प्रहविप्रशिम वीणा पाणी स्मयन निभ। सुखपूर्वक बैठे हुए जो नारद जी हैं उन्होंने ब्रह्मर्षि वेद व्यास जी से कहा। नारद जी कहते हैं, हे पाराशर्य, यानी आप पराशर जी के पुत्र हैं, आपके शरीर व मन दोनों ही अपने कर्म और चिंतन से संतुष्ट तो है ना? क्योंकि आपने अवश्य आपकी जिज्ञासा तो भलीभांति पूर्ण हो गई होगी। आपने जो महाभारत की रचना की है वो बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है, फिर भी प्रभु आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? यानी कि नारद जी समझ गए हैं कि इतना कुछ करने के पश्चात भी व्यास जी अधूरे हैं, उनके मन में शांति नहीं है। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि आपने जो कहा है वो सत्य है, किंतु मेरे मन में अभी शांति नहीं है। आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की, यानी भगवान नारायण के आप परम भक्त हैं। नित्य सत्संग करते हैं, संसार से असंग रहते हैं। संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय करने वाले जो भगवान हैं उनकी नित्य जो है आप भक्त हैं, उनके अनन्य भक्त हैं। और आप तो इस त्रिलोकी में सूर्य की भांति घूमते रहते हैं। योग बल से प्राणवायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी हैं, यानी योगी हैं आप। आपने परब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों को पूर्ण प्राप्त कर लिया है। और आप कृपा करके मेरी चिंता को दूर कैसे किया जाए वो उपाय बताएं। तो नारद जी कहने लगे, व्यास जी आपने भगवान के निर्मल यश का गान अभी नहीं किया। शास्त्र बनाए, पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, वेदों का विभाग किया, किंतु आपने कोई ऐसा ग्रंथ नहीं बनाया जिसमें पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण या श्री कृष्ण की लीलाओं का विशद वर्णन नहीं किया है। तो आपको चाहिए कि भगवान की लीलाओं को पूर्ण रूप से स्थान प्रदान करने वाला कोई ग्रंथ उसकी आप रचना करें, क्योंकि जिस ग्रंथ में भगवान की लीलाओं के लिए कोई स्थान नहीं है वो ग्रंथ नहीं, बल्कि एक तरह उसको जो है कूड़ा समझना चाहिए। और यहाँ पर नारद जी कहते हैं, जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है वह भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या, यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट भी जाए तो उसका अमंगल नहीं होता। यानी भगवान की लीलाओं का वर्णन आप करें, उनके साथ जुड़ जाएं, उनका भजन करें, उनका चिंतन करें, उनका ध्यान करें, तो साधना पूरी हो जाए तो कहना ही क्या है। साधना यदि बीच में छूट भी जाए तो कभी आपका मंगल होने वाला नहीं है। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है। यानी अपरिपक्व अवस्था में भी उसका कोई अनिष्ट नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण की चरणाविंद की सेवा का सूचक कोई ऐसा ग्रंथ आप जो है उसका निर्माण करें। और यहाँ पर बता रहे हैं नारद जी कि व्यास जी आप ये मत सोचिए मैं कैसे कर पाऊंगा, आपकी अमोघ दृष्टि है। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कलावतार हैं, और कलावतार होने के नाते आप भगवान की सारी लीलाओं का दर्शन चिंतन मात्र से, ध्यान मात्र से कर सकते हैं। और विद्वान ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कृति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। तो यहाँ पर नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया है कि किस तरह भगवान की कृपा से उनका जीवन बदला है। पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे, अपनी माँ के साथ साथ संतों का सेवन किया और संतों की सेवा का ये प्रभाव हुआ कि दूसरा जन्म उनको मिला, ब्रह्मा जी का पुत्र बन कर के आए
और भगवान के द्वारा दी हुई जो वीणा है, उस वीणा में भगवान की ही लीलाओं का गुणानुवाद करते हुए वो घूमते हैं। अपनी कहानी उन्होंने सुनाई है। तो भगवान की लीलाओं का, भगवान के चरित्रों का इस तरह प्रभाव अपने जीवन में पड़ता है कि आज मैं दासी के पुत्र से जो है देवर्षि कहलाया। लोग मुझे देवर्षि नारद जी के रूप में जानते हैं। तो इसलिए आप भगवान की लीलाओं से समन्वित ऐसे दिव्य ग्रंथ की रचना आरंभ करते हैं। सज्जनों, मैंने एकदम संक्षेप में ये बात आपके समक्ष रखी है। विस्तार में तो आपको ग्रंथ का सहारा लेना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत के किन किन अध्यायों में क्या क्या बातें हैं, इसका दिग्दर्शन मात्र कराना मेरा उद्देश्य है। जहाँ एक और मैं मूल पाठ को अपलोड कर रहा हूँ, दूसरी ओर थोड़ा भावार्थ भी आपको बताता चलूँ, यही मेरा ध्येय है। आशा करता हूँ आप सब मेरे इस प्रयास का स्वागत करेंगे, आदर करेंगे और जितना भी हो सके आप इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। जय श्री कृष्ण।